गुड मॉर्निंग दिल्ली। सुबह सवेरे की खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बीते दिन हमने आपको खबर दी थी कि बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट हो चुका है। वहां की प्रधानमंत्री रह चुकी शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद वो शरण लेने के लिए भारत आईं। इसी को लेकर भाजपा की सांसद कंगना रनौत ने इंडिया की तारीफ की है। ये कहा है कि यहाँ पे वो खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं, इसलिए यहाँ आई हैं। इसी के साथ उन्होंने मुस्लिम देशों पर निशाना साधा और ये कहा कि वहाँ तो मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो वहाँ नहीं गई। अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर कंगना रनौत ने भारत में रहते हैं, वो पूछते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों, राम राज्य क्यों, खैर ये स्पष्ट है क्यों, ये सब लिखा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों में कोई भी सुरक्षित नहीं है, खुद मुसलमान भी नहीं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ब्रिटेन में जो कुछ भी हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भाग्यशाली हैं कि हम हमारे राम राज्य में रह रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का हेलीकॉप्टर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड कर गया। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन और हिंसक झड़पों के बीच वहां तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद वो सेना के हेलीकॉप्टर से भारत के लिए रवाना हुई थी। साथ ही एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना C-130 ट्रांसपोर्ट विमान से हिंडन एयरबेस पर उतरी थी। बता दें कि विमान को भारतीय वायुसेना के C-17 और C-130J सुपर हरक्यूस विमान हैंगर के पास पार्क किया गया था। भारतीय वायुसेना और सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय वायु क्षेत्र में प्रवेश से लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस तक विमान की सभी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी हुई थी। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का असर अब भारत पर भी देखने को मिल रहा है। कई चीजों के साथ अब उड़ानों पर भी काफी असर हो रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली से ढाका जाने वाली कई सारी फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। बांग्लादेश जाने वाली इंडिगो एक उड़ान एक दिन में 1 बजे गई। वहीं बांग्लादेश एयरलाइंस की उड़ान को 6:30 बजे जाना था, जिस पर संशय के बादल मंडरा रहे थे। इस फ्लाइट को संभावित वक्त करीब 9 बजे रवाना किया जाना था। वहीं एयर इंडिया की शाम 5 बजे की ढाका जाने वाली फ्लाइट रद्द कर दी गई। इंडिगो एयरलाइंस ने बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति को देखते हुए यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, ढाका में चल रही स्थिति को देखते हुए निर्धारित सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हम समझते हैं कि इससे आपकी यात्रा योजनाओं में काफी असुविधा और व्यवधान हो सकता है और हमें इस घटना के लिए बेहद खेद है। वहीं एयर इंडिया ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, बांग्लादेश में राजनीतिक संकट को देखते हुए एयरलाइंस ने ढाका से आने जाने वाली उड़ानों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। हम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ढाका से आने जाने के लिए कंफर्म बुकिंग वाले अपने यात्रियों की सहायता की जा रही है। साथ ही इसमें पुनर्निर्धारण और रद्दीकरण पैसों पर एक बार फिर से छूट मिलेगी। उधर वाराणसी से एक बुरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 की एक गली में 100 साल पुराना मकान गिर गया। उसके गिरने से काफी लोग उसके अंदर दब गए हैं और साथ ही कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस और साथ ही रेस्क्यू टीमें तुरंत पहुंच गईं। घायलों को मंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां एक बेबी की हालत काफी गंभीर होने पर उसे BHU ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। वहां उसकी मौत हो गई। अस्पताल में फिलहाल 6 लोगों का इलाज जारी है, जिसमें एक महिला सिपाही भी शामिल है, जो ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और जांच में जुट चुकी हैं और घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। बता दें कि वाराणसी संभागीय आयुक्त कौशल राज शर्मा ने पूरी घटना का जायजा लिया और बताया कि वहां क्या हुआ और अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है और कितने घायल हैं। अंतिम जो पुष्टिकृत जो जानकारी मिली है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है और घर वालों ने तस्दीक कर दी है कि सारे मेंबर्स हैं वो सेफली मिल गए हैं, उससे जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 मकान यहाँ गिरे थे। एक गुप्ता जी का मकान था जिसके अंदर 9 लोग थे, एक कोई यादव जी का मकान था, उसमें 2-3 मकान मालिक सहित लोग थे, 3-4 किराएदार टाइप लोग थे। ये दोनों मकान गिरने से यादव जी वाले मकान के सारे लोग तो आराम से निकल गए थे। जो दूसरा गुप्ता जी वाला मकान था उसमें 2 लोग सुरक्षित निकले स्वयं और 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो 9 लोगों में से 7 लोगों को रेस्क्यू करने की आवश्यकता पड़ी। उन 7 में से एक महिला की दुखद मृत्यु हुई है। बाकी सारे के सारे लोग सुरक्षित हैं, उनका इलाज चल रहा है। इन सारे लोगों के अलावा एक महिला कांस्टेबल भी जख्मी हुई है जिसके ऊपर मलबा गिरा और वो भी ट्रॉमा सेंटर रेफर की गई है, उनके जबड़े में चोट लगी है। तो
उन सब लोगों का इलाज चल रहा है और सब लोग सीएमओ सीएमएस की देखरेख में, ट्रॉमा सेंटर की देखरेख में सब लोग सुरक्षित इलाज करा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग लोगों को निकालने का पूरा हो गया, मलबा हटाने का काम चलेगा। ये जो गेट जिस घर के साइड में बनाया गया था करीब 10-15 मीटर दूर है, अब इसको भी डिसमेंटल कराया जाएगा ताकि यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही हो सके और ये सारे मलबे को निकाला जा सके। तो अब नेक्स्ट जो हमारा प्रायोरिटी है वो ये है कि इस मलबे को क्लियर कराया जाए और यहाँ की सप्लाई जो बिजली की है, पानी की, वो रिस्टोर करवाई जाए और जो सामग्री घर के मालिकों की इस घर के अंदर दबी होगी तो उसको भी सेफली जितना पॉसिबल हो वो निकाला जा सके। लगभग कितने साल पुराना मकान होगा ये देख के लग ही रहा है कि करीब 70-80 साल पुराने मकान हैं और ये पुराने मोहल्लों के मकान हैं और दीवारें एक दूसरे घर से अलग नहीं होती हैं। एक दूसरे की दीवार का सपोर्ट या एक ही दीवार पे मल्टीपल मकान बनने का यहाँ पे जनरली चलन है, उसी के अंतर्गत ये दीवार थी। हालांकि बाहर को देख के लग रहा था कि इंटैक्ट है, लेकिन इसके ऊपर वाले फ्लोर कोलैप्स हुए और नीचे वाले फ्लोर अभी भी इंटैक्ट है। उस मकान के ऊपर के 3rd और 2nd फ्लोर के कोलैप्स होने की वजह से उसमें जो लोग फंसे हुए थे वही लोग अफेक्ट हुए और उन्हीं लोगों को रेस्क्यू किया गया। अब बात कर लेते हैं मौसम की। पिछले 2 दिनों से ही बादलों की लुका छुपी जारी है। बीच में बारिश होती है, फिर बादल आ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद धूप निकल आती है। इसी बीच IMD ने इन 2 दिनों में तेज बारिश का अलर्ट दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आज कैसा मौसम रहने वाला है जान लेते हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज बादल छाए रहेंगे, गरजने के साथ काफी तेज बारिश हो सकती है। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसी के साथ अधिकतम और न्यूनतम तापमान 34 से 27 डिग्री तक बना रहेगा। न्यूनतम सामान्य 26.0 डिग्री, वहीं अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री पर दर्ज किया जाएगा। हवा में नमी का स्तर 94 से 70% रहा। बीते दिन की न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो 26.0 डिग्री रहा, वहीं अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री पर सिमट गया। हवा में नमी का स्तर 94 से 70% रहा। वहीं अगर बारिश की बात करें तो सफदरजंग लोधी रोड पालम में बूंदाबांदी हुई, जिसमें 1.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं तेज हवाएं और बारिश के असर से बीते दिन दिल्ली की हवा तो साफ हो गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राजधानी का AQI 58 दर्ज किया गया। इस स्तर की हवा को संतोषजनक श्रेणी में रखा जाता है। वहीं हाल फिलहाल में इससे ज्यादा बदलाव होने के आसार नहीं है, मतलब प्रदूषण से राहत बरकरार रहेगी। तो ये थी आज की वो जरूरी खबरें जो हमने आपको बताई और आपको इनका अपडेट भी लेना है तो आप जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।